आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ पे फिर से एकत्रित हुए हैं। भगवत गीता जो भगवान का गीत है, प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत ही सरल तरीके से भगवत गीता यथारूप में यथार्थ के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे प्रेयर से। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं ससजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णु प्रदान कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमो निताय कृपा प्रदायिने हम प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर यहाँ स्वागत है। भगवत गीता जो भगवान का गीत, जो भगवान ने खुद हमारे कल्याण के लिए, हमारी पुनरुक्ति, हमें उसको याद दिलाने के लिए कि क्या किस तरह से हमें इस संसार में, माया रूपी संसार में रहना है, किस तरह से हम अलग अलग प्रॉब्लमों से जूझेंगे और उसका हमें अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कहाँ मिलेगा। तो मैनुअल, जो हमारे जीवन का मैनुअल है, जो भगवत गीता भगवान का गीत 700 श्लोकों में हमारे सामने अर्जुन के थ्रू प्रस्तुत किया था कुरुक्षेत्र में। हम उसका अध्ययन कर रहे थे और हम तो पहला अध्याय है जिसका नाम है युद्ध स्थल में निरीक्षण। बट एक्चुअली ये अर्जुन विषाद योग के नाम से, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे
असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, मैंने अपने दादा, अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि हम जो सामने देख रहे हैं ये शरीर, और जो एक्चुअल में होता है वो आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे भगवान ने इसी शास्त्र श्लोक में, एक श्लोक में बताया कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। मतलब न तो आत्मा को हम कभी तोड़ सकते हैं, न आत्मा को हम जला सकते हैं, न वायु इसे सुखा सकती है, ये तो सिर्फ अमर है। और हम अभी जिस माह में है, इस माह का नाम कार्तिक मास और दामोदर मास, जिसका हमने पिछले बार थोड़ा पता किया था कि ये होता किस लिए है दामोदर मास। तो इसके बारे में भी थोड़ा आगे करेंगे हम, इस थोड़ा अध्ययन आगे। और यही नहीं, हम जो श्लोका पढ़ रहे थे, हम श्लोका नंबर 11, अध्याय 1 का श्लोका नंबर 11 हम पढ़ चुके थे। हाँ, 11 से 14 तक हमने लास्ट बार पढ़ा था। हम थोड़ा उसका ब्रीफ में ये कर, श्लोका नंबर 11 हमने पढ़ा था। ये श्लोका नंबर 11, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? क्या जी, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। ओके, हाँ तो प्रभु सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण। या तो यहाँ पे हमने देखा था, आते हुए सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता की पूरी पूरी सहायता दे। तो इसकी पृष्ठभूमि में ऐसा था कि दुर्योधन जो युद्ध स्थल का परीक्षण कर रहे थे, और वहां पे वो देख रहे थे कि कौन से योद्धा है, कहाँ है, और वो अपने योद्धाओं के, अपने साइड में योद्धाओं को प्रोत्साहन दे रहे थे। और उसमें भीष्म पितामह जो उनके सबसे एक्सपीरियंस सेनानी, और जो जिन्होंने कभी किसी युद्ध में पराजय नहीं उन्हें मिली थी, तो उनके शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन साथ में ये भी बता रहे थे बाकी सभी को कि अपने अपने मोर्चों पे खड़े रह के हमें सहायता करो प्रभु भीष्म पितामह को। और यही हम अपने जीवन से जब इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे पास एक उद्देश्य होता है, हमारे साथ एक साथी भी होते हैं, हमारे पास एक गुरु भी हो सकते हैं, और हम उनको फॉलो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें जो जो कर्तव्य मिला है, हमें अपने अपने कर्तव्यों पे, अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहना है। हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हम किसी पे पूरा छोड़ नहीं सकते। हम सिर्फ किसी पे अगर कंप्लीटली छोड़ना है अगर, तो हम प्रभु पे छोड़ सकते हैं। लेकिन माया जगत में हमें अपने अपने कर्तव्य सेना की तरह, क्षत्रिय की तरह अपने अपने कर्तव्यों के, अपने अपने मोर्चों पे लड़ना होता है। तो यहाँ दुर्योधन एक कूटनीतिक की तरह वो भीष्म पितामह को प्रोत्साहन और साथ में अपने योद्धाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे थे। अगले श्लोक में हमने पढ़ा था, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत या उसके दर्शाने के लिए अपने शंख को बजाया, लेकिन भीष्म पितामह ने शंख इस तरह बजाया था कि उसकी ध्वनि से यह प्रतीत होना चाहिए दुर्योधन को, एटलीस्ट अभी पता चलना कि हम अधर्म के साथ हैं, और इसीलिए हम पराक्रमी हैं, हमारी सेना है, हम सब है, लेकिन हम अधर्म के साथ है तो हमारी पराजय निश्चित है। ये भी प्रतीकात्मक ढंग से इस शंख ध्वनि के द्वारा उन्होंने बताया था। उसके बाद में हमने देखा था, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगोल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। मतलब यहाँ पे
सिर्फ ये नहीं है कि वहां पे सबके शंख बज चुके, क्योंकि सब योद्धा महायोद्धा वहां पे थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए, नगाड़े, बिगुल। तो यही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां, परेशानियां, बहुत सारे आसपास के हमें जो हमारा वातावरण है हमारे आसपास, उस वातावरण में हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि मुझे ये काम करना है तो मैं शांतिपूर्वक कर सकता हूँ। हमें उस कोलाहल पूर्ण वातावरण में ही हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन उसमें हम कैसे मार्ग निकाल सकते हैं आगे? और इसीलिए भगवान ने जो भगवत गीता बताई थी, वो भगवत गीता अर्जुन को कहीं ऐसे शांत जगह ले जाके नहीं बताई थी। वही वही युद्ध परिस्थिति जो हमारे जीवन में होती है, उसी परिस्थितियों का में वो भगवत गीता बताई थी, उसी कोलाहलपूर्ण वातावरण में वो भगवत गीता सुनाई थी। लेकिन जब भी कोई ज्ञान कहीं से भी हमें मिलता है, तो वो ज्ञान को हमें लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास वो हमें तैयारी करनी होती है। हम तैयार हैं क्या सुनने के लिए? भगवत गीता वहां पे भगवान ने बताई तो उसे अर्जुन सुन पाए थे, अर्जुन समझ पाए थे। साथ में संजय, जो आंखों देखा हाल दुर्योधन के राजमहल में, या दुर्योधन और धृतराष्ट्र के राजमहल में बैठ के वहां से दिव्य दृष्टि से वो वहां से देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, और वो सब धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। और उन्हें वो दृष्टि व्यास ऋषि के वो शिष्य थे, इसीलिए उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और बाकी सब नहीं। तो अगर हमें जो हमारा मानव धर्म है, उस मानव धर्म का हमें जो मानव धर्म पूरी तरह से निभाना है, तो उसके लिए हमें भगवान के सामने पूरे विश्वास के साथ समर्पण करके और फिर हमें आगे बढ़े अगर, तो हमारे जो कर्तव्य है, हम जो कर्तव्य निभा रहे हैं, वो कर्तव्य को हम पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन संपूर्ण तभी होगा जब वो भगवान को समर्पित होगा। अगर हम खाना बना रहे हैं, तो खाना भी अब हम भगवान के नाम से बना रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, तो वो भगवान वो प्रसाद बन जाता है। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अपेक्षा न रख के मदद कर रहे हैं, तो मदद का कोई उद्देश्य होता है। लेकिन मदद करते वक्त हमें ये भी देखना होता है कि वो मदद जिसे कर रहे हैं, क्या उसे उस मदद की आवश्यकता है या और किसी तरह से। ये सब चीजों का ज्ञान हमें धीरे धीरे हम जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, उस तरह हमें आता है। उसने हमने श्लोका नंबर 14 पढ़ा था, जो लास्ट श्लोका था लास्ट क्लास में। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इन शंखों की व्याख्या दिव्य शंख के रूप में की गई है, मतलब ये शंख नॉर्मल नहीं थे। और यहाँ पे श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य। तो यहां कृष्ण जो है वो सारथी है अर्जुन के, तो पार्थ के सारथी है। अगर हम सबको याद होगा तो हमारा जो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय, उसमें कितने श्लोका है? किसी को याद है फर्स्ट इसमें ये स्लाइड? टोटल 47 श्लोका है इस अध्याय में। और इसमें अगर देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने श्लोका 0 श्लोका कहे हैं, 0। अब इसका बहुत हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भगवान हमें कहा है कि सबसे पहले जो तुम्हें इस माया वर्ल्ड में आप हो, तो आपके मन में जो भी करना है, आपको पूरी छूट दी कि आप जिस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप कीजिए। जब जब आपको जरूरत पड़ी आप मुझसे पूछिए, आपको उसका समाधान मिलेगा। लेकिन इस पूरे अध्याय को इस तरह से देखा गया है कि ये किसी भी प्रॉब्लम की डेफिनेशन, मतलब जैसे हम पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में सबसे बड़ा कोई भी शोध कार्य करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका प्रॉब्लम डेफिनेशन,
कि क्या है एक्चुअली प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हो सकती है, किन समस्याओं से मैं जूझूंगा और वो एक्चुअली है या नहीं, ये करना है या नहीं करना है। तो ये सब भगवान सिर्फ निरीक्षण, मतलब उन्होंने पहले चैप्टर में सब क्या किया कि अर्जुन को जो जो युद्ध स्थल में जो जो है उसे देखने दिया। तुम अपने तरफ किस तरफ बोलोगे, आप बोलोगे उस तरफ मैं आपका रथ ले जाऊंगा। यही होता है हमारे जीवन में। हमें भी, जो हम माया वर्ल्ड में हैं, हम जो भगवान की अपरा शक्ति से निर्मित 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण में। तो इस गुणों के आधार पे हमें कहाँ कहाँ अपने रथ को ले जाना है। आप बोलिए, भगवान बोलेंगे, आप तथास्तु बोलते हैं। आपको अगर जाना है और मुझे जाके यहाँ पे अभी ये पैसों से ये खरीदना है, तथास्तु। आपको एक महल खरीदना है, तथास्तु। आपको एक गाड़ी करना है, तथास्तु। आप कमाइए, आप खरीदिए। लेकिन सबसे पहले अगर मर्सिडीज खरीदना है तो पहले उतनी कमाई करना होगा। आपको लैम्बोर्गिनी खरीदना है तो आपको उतनी कमाई करना होगा। ये होगा माया जगत में। लेकिन आपको भक्ति में किस स्तर पे जाना है, वो अगर हमें डिसाइड करना है, तो उसलिए हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम कितने समर्पित भाव से सेवा कर सकते हैं, हम कितना अपने आप को द्वेष मुक्त कर सकते हैं, कितने अपने आप को प्योरिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं, ये सब हमारे कर्म, हम जो करते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो पहला चैप्टर जो है उसको लाइटली ना लेना चाहिए, क्योंकि इवन दो वो युद्ध स्थल का निरीक्षण ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक्चुअल परिस्थिति, जिस परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, उस परिस्थितियों के में क्या क्या चीजों का सामना हमें करना पड़ सकता है, वो सब चीजों का अध्ययन यहाँ पे इस भगवत गीता में तो है। और इसमें ये भी हमने देखा था कि भगवत गीता में ज्ञानियों के लिए ज्ञान दिया हुआ है, ध्यानियों के लिए ध्यान है, भक्तों के लिए भक्ति है, योगियों के लिए योग है, और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान है, कैसे करना है। ऐसे ऐसे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको आगे आगे समझेंगे। तो इस कार्तिक मास में जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो आपको एक चीज और एक बताना है कि इस दामोदर मास में जो लीलाएं होती है, हम आगे करेंगे, हम अभी श्लोका नंबर 15 से आगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा दामोदर मास में जो लीलाएं, भगवान ने जो लीलाएं रची है दामोदर मास में, उसकी भी रचना की है। मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई भी लीला किसी भी तरह हो सकती है। अगर आपको पता होगा तो दामोदर मास क्यों कहते हैं दामोदर मास, कोई ब्रीफ में बता पाएगा? यस माता जी। प्रभु जी, आपने लास्ट टाइम दामोदर लीला के बारे में बताया था कि यशोदा माता भगवान कृष्ण के उदर में बांध रही थी वो ऊखल से, क्योंकि Yes. वो माखन चोर करके खाते थे और उनकी बाकी जो नेबर्स थे वो उनको शिकायत करते हैं, तो वो सोचती है कि इसको मैं बांध दूंगी, तो लेकिन वो बांध नहीं पाती है, क्योंकि भगवान को तो कोई बांध ही नहीं सकता। यस माता जी, ये कथा आपने लास्ट टाइम सुनाई थी, Correct. इसलिए दामोदर मास का कार्तिक मास में। यस माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसमें कैसा था, वही एकदम ब्रीफ में था कि ये लीलाओं की रचना क्यों की गई है, कि यहाँ पे तो एक बार जो थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा, कुछ नए भक्त भी है तो जस्ट 1-2 मिनट में। भगवान माता जी को यशोदा माता से दूध मांग रहे थे, खाने के लिए मांग रहे थे, और अट्रैक्शन चाहते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान दिया जाए। लेकिन माता जी को खाना भी बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, इनको नीचे रखा और वो खाना बनाने और कुछ ऐसे देखने चले गए। तो इन्हें आ गया गुस्सा, और इन्होंने क्या किया, वहां पे वो मटकी विटकी जो थी वो हमेशा मतलब जो हमेशा करते थे, और उनको बहुत बार गोपियों ने बताया भी था माता जी को, यशोदा माता को। तो ये सब मटके विटके फोड़ देते हैं, और उसी समय माता जी आती है और देखते हैं कि अरे ये सब, ये जो जो पहले बताया मुझे, ये सब यही करता है, ये सब मटकियां फोड़ चुका है, माखन खा रहे हैं सब। तो उन्हें शिक्षा देने के लिए उन्हें रस्सी से बांधते हैं उधर पे। तो वो उधर पे
बांधते हैं, और ये ओखली के साथ ही क्यों बांधते हैं वो भी उसका भी कारण हम समझ लेंगे, और कुछ चीज क्यों नहीं है ना, ये लीलाएं किस तरह रची जाती है। तो वो उस रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं तो रस्सी कम पड़ते जाती है, 2 उंगली रस्सी कम पड़ते जाती है, और वो 2 उंगली रस्सी जब भी कम पड़ती है तो वहां पे गोपियां वगैरह सब जमा होती है और बोलते हैं हाँ 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 ये हमारे इसमें माखन चुराते हैं, इन्हें ये मिलना चाहिए, क्या दंड मिलना चाहिए। तो वो भी रस्सी ला ला के देते हैं और रस्सी आती जाती है, रस्सी बांधते जाते हैं, लेकिन हर बार वो रस्सी 2 उंगली कम पड़ते जाती है। वो 2 उंगली कम पड़ना हमारे, अगर हम हमारे जीवन से अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो वो 2 उंगली मतलब हमारे जीवन के जो अहंकार है वो है, और उन अहंकार के चलते, हमारे ईगो और अहंकार के चलते हम कभी भी वो 2 उंगली का अंतर कम कर ही नहीं सकते। वो अंतर कब कम होगा, जब हम मुक्ति पाएंगे, और मुक्ति कब पाएंगे, जब हम प्रभु के शरण में जाएंगे, तो तभी वो 2 उंगली का अहंकार हम कम करवाएंगे। और यही 2 उंगली का अंतर जो है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस रखता है, जबकि हम भी भगवान के अंश है, परमात्मा के ही अंश है हम भी, ठीक है, लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। यही है मन बुद्धि अहंकार, है ना। हम जब इसमें पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो हम भी भगवान के अंश होने के कारण हमारे पास भी सब उतने ही गुण होते हैं, लेकिन वो सब गुण जैसे ही हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो इस मन बुद्धि अहंकार से वो आच्छादित हो जाते हैं, और इसीलिए हम उसको उस तरह से नहीं जी पाते जैसे पूरे भगवान संपूर्ण। तो यहाँ पे वो 2 उंगली का डिफरेंस मतलब वही हमारे अहंकार, और एक ही रास्ता है प्राणी मात्र को सारे अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में आए और उनकी सहायता मांगे। तो यहाँ पे भगवान लीलाओं के द्वारा ये सब हमें दर्शाते हैं। यहाँ पे सबसे एक सुंदर लीला उन्होंने की है कि ये सब हो जाता है, उसके बाद में भगवान यशोदा माता नहीं बांध पाती तो परेशान हो कि अब मैं क्या करूं, तो फिर वो कहते हैं कि लाओ मैं बांध दूं। तो भगवान खुद रस्सी लेते हैं अपने हाथ में और बोलते हैं कि लाओ मैं बांध देता हूं, और वो फटाक से अपने उदर को बांध देते हैं। दामोदर है ना, दामोदर मतलब दाम मतलब रस्सी, और उधर पे बांधा है, हाँ पेट पे उधर पे, तो वो बांध देते हैं। तो यशोदा माता को ऐसे कैसे संभव हो गया कि ये सब बांध दिया, क्योंकि प्रभु ही प्रभु को बांध सकते हैं। और फिर वो उसको बांध के कड़ी धूप में रख के कि अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा दिन भर, ऐसा करके माता अंदर चले जाती है, और उसको देख के सभी सखियों को बोलते खबरदार किसी ने अगर इसे छोड़ा है तो वो सब यशोदा माता के कहते हुए सब सखियां वहां से निकल जाते हैं। ये भगवान कृष्ण अकेले वहां पे अपने ओखली से बंधे हुए वहां पे रहते हैं। उसका एक छोटा सा पिक्चर भी आया था कहीं, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाऊंगा मैं, है ना। I think it is taking time. Anyway, वो प्रभु जी अपने आप को बांध देते हैं। तो ये अहंकार का परिणाम बता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ तो ये जो 2 वृक्ष थे, ये 2 वृक्ष जो थे ये थे कुबेर के पुत्र। कुबेर मालूम है हमारे, कुबेर देवता जो धन के देवता है, वो कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर एंड मणिग्रीव। ये 2 पुत्र क्योंकि कुबेर के पुत्र थे और उनके पास धन और संपत्ति सब थी, और यही होता है हमारे पास, जहां पे भी हमारे यहाँ पे जिनके माता पिता बहुत धन रखते हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं होता बच्चों पे, तो वो क्या करते हैं बिगड़ जाते हैं, और वो सब
मतलब हम अपने उन्हें पता नहीं होता है कि धन कैसे कमाए, धन का महत्व ही नहीं समझ में आता है। तो कुछ इसी तरह से ये नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों अपने उस पैसे के इसमें उसका पैसे को उधड़ते रहते थे, कुछ भी करते रहते थे, मतलब उन्हें कुछ बाकी चीज से लेना देना नहीं था। तो एक बार वो गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां बहुत से एक्स भी अपने साथियों के साथ स्नान करने जाते हैं। तो उस समय देवर्षि नारद भी वहां पहुंचते हैं। तो सभी एक्स बालक क्या करते हैं, नारद मुनि को देख के खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन कुबेर के पुत्र, उन्हें क्या लगता है कि हमारे पास तो इतना धन है, हमारे पास सब कुछ है, मेरे हमारे पापा सब है हमारे पास, तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। तो वो बिल्कुल नहीं करते, नारद का सत्कार नहीं करते, नारद मुनि जी का। तो ये देखकर नारद मुनि क्या होता है कि उन्हें श्राप दे देते हैं। श्राप दे देते हैं कि तुम इसके बाद में मतलब इस श्राप में अटक जाओगे। लेकिन श्राप सुनते ही वो दोनों घबरा जाते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो नारद मुनि को दया आ जाती है कि ठीक है, श्राप तो मिल गया तुम्हें, तुम ये, लेकिन तुम्हें श्राप की मुक्ति प्रभु ही कर सकते हैं और उसका उपाय भी सुझाते हैं। उसका उपाय ऐसा है कि उस समय जब प्रभु लीला करेंगे, उस लीलाओं में वो तुम उस वृक्ष के रूप में रहोगे और प्रभु जी उस वृक्ष को जब वो गिराएंगे तो उसमें आपकी मुक्ति होगी। तो उसमें प्रभु जी यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो उखल है उसको घसीटते ले जाते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण को घसीटाराम भी कहा जाता है। और वो उस पेड़ों को उखाड़ देते हैं और वहां से कुबेर पुत्रों का उद्धार हो जाता है। तो आप समझिए, मतलब अगर आप थोड़ा भी भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपका उद्धार निश्चित है। लेकिन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें समझना होता है, हमें ज्ञान लेना होता है। तो वो सही ज्ञान लेना होता है, सही गुरु से लेना होता है, सही यूनिवर्सिटी से लेना होता है। ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। और इसी से कनेक्शन में एक और चीज है कि हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए थे, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने सिर्फ 16 वर्ष की आयु में भगवत गीता का मराठी में उन्होंने उनको मराठी में उसका मराठी और संस्कृत में उसको बहुत सिंपल तरीके से लोगों के सामने रखी थी, जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी बोलते हैं मराठी में, है ना। तो ये है संत तुकाराम, सॉरी ज्ञानेश्वर महाराज। इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। इनका जन्म हुआ था 1275 में और 21 साल में उन्होंने समाधि ले ली थी, जीवंत मतलब जीते जी समाधि ले ली थी 21 साल के इसमें। और 16 साल में इन्होंने ये ज्ञानेश्वरी मतलब तो भगवत गीता को बहुत सिंपल तरीके से लिखा था। और इनका जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण के ही अवतार थे। ये 4 भाई थे, लेकिन ये 4 भाई बहन मतलब ये, लेकिन इनके नाम भी इस तरह से रखे गए थे जो हमारे बिल्कुल कि क्या हमारे जीवन में हमारे क्या स्टेजेस होने चाहिए अगर हमें भगवान के समर्पण में साथ जाना है। तो पहले थे, इनके बड़े भाई का नाम था निवृत्ति। निवृत्ति मतलब होता है कि क्या होता है निवृत्ति मतलब? निवृत्ति मतलब हमें अपने, हाँ मतलब मोह माया से निवृत्ति। जब आप निवृत्ति लेंगे मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि हम अपने इस 1 घंटे में मोबाइल ना देखें, कम से कम इस 1 घंटे के लिए, कम से कम इस 1 घंटे की बात करते हैं, बाकी तो हमें और कुछ होता है। तो हमें जितना चाहिए, हमारी नीड कितनी है और हमारा ग्रिड कितना है। हमारी नीड कम होती है, हमारी मतलब हमें लगता कम है, लेकिन हमारी चाह बहुत बड़ी होती है। हमें चाहिए होती है सपोज कोई गाड़ी, लेकिन हमारी गाड़ी दूसरे अगर पास वाले के पास बड़ी गाड़ी है तो हमें और बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। और जब हमारी चाह पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हमें क्या आता है? मोह आता है, और मोह आता है, और चाहिए। तो उससे निवृत्ति। तो निवृत्ति मतलब पहले हमें अपने आप को इस तरह से समझना है कि हमें आखिर में लेके क्या जाना है ना। तो हम वो काम करें, वो चीज करें
ताकि हमारे कर्म निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते जाए। निष्काम कर्म मतलब फल की आशा न करते हुए जो कर्म करते हैं। अभी हम करते हैं सकाम कर्म, हम जाते हैं, मैं ये जाऊंगा, अभी मैं ये लेके आऊंगा तो मुझसे ये मिलेगा, मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट आएगा, और फिर मैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, उससे कुछ रिटर्न आएगा। तो ये सब में हमें कुछ रिटर्न की अपेक्षा रहती है, तो वो काम होता है सकाम कर्म। लेकिन वही जब हम उसकी अपेक्षा नहीं रखते तो वो बन जाता है निष्काम कर्म। तो उस वृत्ति से, मतलब उस सोच से पहले हम निवृत्त हो जाए कि हमें जो भी करना है भगवान के लिए करना है, और हम भगवान के अंश है, हमारा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो वो जब हमारे मन में भाव आना शुरू होता है तो वो होता है पहली स्टेज, निवृत्ति। तो पहले नाम था निवृत्ति, पहले बड़े भाई का। दूसरे का नाम ये इनका नाम था ज्ञान देव। मतलब जब आप निवृत्त हो जाएंगे, मतलब आपने जब ये सब मन से निकाल दिया, ये सब इनकी सोच को कि नहीं, ये इस सोच की जकड़ में नहीं रहे हम, तो फिर ज्ञान का मार्ग ओपन होता है। तो हमें ज्ञान की एक्चुअली हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है। नहीं तो हम अपने मन को ऐसे जकड़े रखेंगे और हम सिर्फ भगवत गीता पढ़ेंगे, हम समझेंगे, ये करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो कोशिश हमारी उतना फल नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे मन को निवृत्त, मतलब हमारे मन को रिटायर करना है उन सब चीजों से जो अननेसेसरी हमें बांध के रखती है। अपने कर्तव्य से बाहर नहीं जाना, अपने कर्तव्य करना है। हाँ, तो कर्तव्य करते रहना है उस समय, लेकिन उन सब चीजों से थोड़ा अपने आप को दूर रखना है, सीखना, तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो ये दूसरा था ज्ञान। ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, हम भगवान के साथ, भगवान के समर्पण में जा सकते हैं। और फिर ज्ञान का जब हमें पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा, भगवान का ज्ञान रूपी आशीर्वाद, तो हम उस आशीर्वाद के सहारे इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। कौन से चक्रव्यूह से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस चक्र से बाहर आ जाएगी, मतलब मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उनकी सिस्टर का नाम मुक्ताई। मुक्ताई नहीं सॉरी प्रभु जी, बीच में शायद कुछ आवाज आ रहा है, तो आपका आवाज क्लीन नहीं सुनाई दे रहा है। शायद किसी का कहीं कुछ शुरू हो गया है क्या इधर वीडियो? किसी का अनम्यूट हो गया लगता है। अच्छा, हाँ, किसी का अनम्यूट हो गया था। हाँ, अभी म्यूट हो गया है सब। अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, अभी आ रहा है। एक्चुअली आप बोल रहे थे ना, तो पैरेलली दो आवाज आ रहे थे, इसके लिए हाँ, सॉरी प्रभु जी, सॉरी। तो पहले निवृत्ति मतलब अपने आप को हमने उस विचारों से दूर कर दिया, तो पहले वो, फिर ज्ञान का मार्ग खुला हुआ और ज्ञान लेना हम शुरू करेंगे। और तीसरे बंधु का नाम था सोपान। सोपान मतलब ज्ञान लेने का मार्ग हमारा, सोपा मतलब मराठी में सोपा मतलब इजी हो जाता है। तो सबसे पहले निवृत्ति मतलब अपने आप को विचारों से मुक्त किया, तो ज्ञान मिलना चालू होगा। ज्ञान मिलने से होगा। तो तीसरा जो है सोपान, मतलब हमारा ज्ञान मिलने से हमारा जो जीवन मार्ग है, मतलब हम जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो हमारा इजी हो जाएगा, जिसका नाम है सोपान। तो जो मराठी जानते हैं, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान। एंड फिर अगर हमारा जीवन का मार्ग अगर इजी हो जाएगा, हमारा लक्ष्य जो क्या है अल्टीमेटली गोलक धाम में वापस जाना है, तो मुक्ति मिलेगी हमें। इसलिए उनका चौथी सिस्टर का नाम था मुक्ताई। इसलिए चार नाम थे, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान एंड मुक्ताई। तो देखिए, हर चीज में भगवान जब भी कुछ करते हैं तो उसको इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम उसको समझ पाए और उस तरह से बढ़ पाए। तो ये भी एक एग्जाम्पल था। और ज्ञानेश्वर महाराज ने 21 साल में जीते जी समाधि ली थी। क्यों? क्योंकि इस सत्य का दर्शन कराने के लिए कि हमारा अंतिम सत्य क्या है इस जीवन में, इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। क्योंकि उन्हें उस चीज का पता था कि इस जो मैं यहाँ पे समाधि ले रहा हूँ, इसमें सिर्फ जीवन, शरीर समाप्त होगा, आत्मा नहीं समाप्त होगी। ओके, तो आत्मा तो अमर है। तो इस चीज का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो दामोदर मास जो लीलाएं है, इस तरह से काफी ये है। और हम ये सब इतने
धन्य मानना चाहिए अपने आप को कि हम 1 घंटा एटलीस्ट भगवान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और हम, क्योंकि ये दामोदर मास है, इसलिए थोड़ा हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करना भी चाहिए। तभी तो जितना हम कोशिश करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दामोदर मास का अपेक्षा करते हैं कि आप दीप दान कर रहे हैं, आप दामोदर अष्टकम सुनते हैं, उसमें दामोदर भगवान की सभी लीलाओं के का वर्णन है उस अष्टकम में। वो हम आखिरी के 10 मिनट में वो सुनेंगे भी। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम थे श्लोका नंबर 14 पढ़ा था, हम आगे बढ़ेंगे श्लोका नंबर 15। तो श्लोका नंबर 15 है, पाश्यजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडुर्धम दम दमदो महाशंकम भीमकर्मा वक्रोधरः। कोई पढ़ पाएगा? जी प्रभु जी, पढ़ूं मैं? यस माता जी, या। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पांडव दंभो महाशंकु भीमकर्मा वृकोदर। यस माता जी, इसका मीनिंग पढ़िए। जी, अर्थात पांचजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्र नामक शंख दंभो बजाया महाशंखम भीषण शंख भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले वृक उदर अति भोजी भीम ने। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य भी पढ़ना है प्रभु जी? हाँ, तात्पर्य बोलने के बाद जय श्रीला प्रभुपाद कहते हैं। तात्पर्य जय श्रीला जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधुमास के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध।
अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। सो ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जो शंख दिव्यों में दिव्य शंख है, और जहां यह शंख बजता है वो शंख की ध्वनि हमें सुनाई आती है नहीं आती है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। अगर हम श्रद्धालु है, अगर हम भक्ति में है, अगर हम में मन में श्रद्धा है, तो ही ये ध्वनि सुनाई आएगी, नहीं तो हमें सिर्फ वो कोलाहल ही सुनाई आएगा। हमारा जीवन इस तरह हम जीते हैं कि हमें सिर्फ कोलाहल ही सुनाई आता है, क्योंकि हमें बाकी वो ध्वनि सुनने के लिए उतना टाइम देने के लिए, मतलब उतना हम अपने आप को समर्पित कर ही नहीं पाते, और वो जब नहीं कर पाते हैं तो वो शंख हमें सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया, इसीलिए भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी है। और हमें ये शंख क्यों नहीं सुनाई आता है? क्योंकि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। हमें कुछ और गाना सुनना होता है, हमें कुछ और चीजें सुननी होती है, हमारे पड़ोस में कोई झगड़ा हो रहा है तो वो देखने जाना होता है, कोई एम्बुलेंस बजी तो पहले दौड़ के जाना होता देखने के लिए, अरे वो एम्बुलेंस क्यों बजी, है ना, ये सब, क्योंकि ये इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमें वो सब। और हम भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के कारण जो इंद्रियों पे भगवान का कंट्रोल है, ऋषिकेश, जब हम अपने आप को वहां समर्पित कर देते हैं तो हमारी इंद्रियों का कंट्रोल भी भगवान ही करते हैं। और तब वो इंद्रियों का कंट्रोल भगवान करने के कारण क्या होता है कि हमें वही चीज अच्छी लगना, मार्ग पता चलता है, हम अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं, हम वही चीजों को जो हम अपनी गलतियां कर रहे थे, जिसके कारण हम हमारे कर्म सकामी कर्म रह जाते थे, या फिर हम 3 गुणों में बंधे रहते हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण। यस माता जी। तो हम इन्हीं कर्मों में बंधे रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश हमारी क्या होती है, हमारे हिसाब से वो कोशिश पूर्ण हो सकती है, लेकिन वो संपूर्ण हो ही नहीं पाती है। संपूर्ण इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि संपूर्ण करने के लिए हमें ऋषिकेश की ही जरूरत होती है। हमें भगवान कृष्ण ही, हम उससे उन इंद्रियों को हमारे वश में, हमें अपने आप को वश में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हमें अपने आप को सरेंडर कर देना है, तो हमें इंद्रिय रहित। तो इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ये नहीं मानते, तो वो ये इंद्रियों के मतलब ये समझ ही नहीं पाते, तो वो इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नहीं नहीं ये सब होता नहीं है, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, या हम इसको जो कर रहे हैं वो सबसे सही कर रहे हैं, हम जो आंख से देखने का काम कर रहे हैं यही तो दिखना होता है, यही तो सुनना होता है, ये सब उसी में वो सब हमें वो बताने में वो उत्सुक रहते हैं। लेकिन भगवान सबके जीवों में हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, और हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अगर हम सरेंडर कर देंगे, तो जैसे हमने देखा था कि वो दामोदर, मतलब वो उधर को बांधने के लिए 2 उंगली की जो गैप थी, तो हमारे अहंकार को हम जब मिटा देंगे तो मतलब हमने सरेंडर कर दिया, हमने शरणागति मतलब जो प्रभु बता रहे हैं, जो प्रभु राह दिखा रहे हैं, जो सही है, जो संपूर्ण है, जो परमेश्वर है, उसको हम बिना किसी क्वेश्चन से, बिना किसी संदेह से, बिना उससे कोई अपेक्षा न रखते हुए हम उसको स्वीकार करते हैं। मतलब हम अपनी इंद्रियों का कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे रहे हैं, और तब जब होता है तो हमें मुक्ति के मार्ग पे चलना मिलता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने भक्तों को, विशुद्ध भक्तों को कि इंद्रियों का वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, मतलब
यहाँ से जो हम देखो, हमें अगर कुछ जैसे अगर हम जा रहे हैं और अगर हमें सामने ऐसा कुछ दिखा जो हमें नहीं टच करना चाहिए, जैसे सांप दिख गया, तो हमारे अंदर से आगे आती है कि इसको नहीं पकड़ना है या क्या करना है। लेकिन वो हम जब हमारी इंद्रिया जब उस कार्य में जाती है तो वो ऑर्डर आता कहाँ से? परमात्मा से हमारे आत्मा को, और फिर हमारे मस्तिष्क से वो ऑर्डर मिलता है और हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है निर्देशन, ये पूर्ण निर्देशन, पूर्ण डायरेक्टर सरेंडर अगर हो जाते हैं तो ये भगवान वो सब हमारे लिए निर्देशित करते हैं, और वही फिर इंद्रिया दिव्य इंद्रियों की तरह काम करना चाह रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भगवान के विभिन्न नाम, हम इसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि कहीं मधुसूदन, तो गोविंद, वासुदेव, देवकी नंदन, यशोदानंदन, पार्थसारथी और ऋषिकेश, सब नाम, और तो असंख्य नाम है। किसी एक दिन हम नामों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया? कि धन पे विजय, मतलब एक बार युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने के लिए धन की जरूरत थी, और धन के लिए जो जरूरत थी वो अर्जुन ने उसका सहायता की थी, इसलिए उन्हें धनंजय कहा जा रहा था। तो हमें जब भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो धन चाहिए, वो धन, अगर हम जितना धन चाहिए, लेकिन वो कितना धन चाहिए वो हमें डिसाइड करके उतने धन की अगर हम नहीं अपने आप को उस सहायता से अपने परिवार के लिए हम अपने धन का संचय जब करेंगे तो हम धनंजय कहलाने के लायक बन सकते हैं। लेकिन वो धन किसी गलत काम में इस्तेमाल ना होना चाहिए, वो धन की लालसा नहीं होनी चाहिए, धन का उद्रेक नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें पॉसिबल है जब हम अर्जुन के तरह भगवान के सामने समर्पित होते हैं, भगवान को शरणागति करते हैं भगवान की, तो फिर हमें चक्रव्यूह से गोलक धाम में जाने के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह पाती है। तो देखो, एक श्लोक सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसमें प्रभुपाद ने किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया है कि हमारे जीवन में क्या चीज हमें सुनना है और कैसे सुनना है, और किस चीजों को फिल्टर आउट करना है ना, उस कोलाहल में से। तो वो सब चीजों का हमें अध्ययन कहाँ से आता है? जब हमारा माइंड स्टेबल होता है। माइंड स्टेबल होने के लिए, जैसे वो रथ होता है ना, जो घोड़े भागते हैं इधर उधर, जैसे हमारे जो 3 गुण है वो 3 घोड़े दर्शाते हैं रथ के, और वो घोड़े किधर भी भागते हैं, क्योंकि घोड़े चंचल होते हैं, मन चंचल होता है, तो वो किधर भी भागते हैं। और उसकी डोर जब हमारे हाथ में होती है और हम ही मन के हाथ में होती है, और मन, बुद्धि, अहंकार, इसके कारण, चंचलता के कारण वो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर हम जब सरेंडर हो जाते हैं तो वो कंट्रोल जो हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए भगवान करते हैं। तो यही होता है कि हम इस जगत में रह के अगर हम इस तरह से हम भगवान के सरेंडर होकर हम जब कार्य करना शुरू करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए संतुलित तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब स्टेबिलिटी आती है। और आपके आसपास जो आपके ये रहेंगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स रहेंगे भौतिक जगत के, वो प्रॉब्लम छोटे दिखेंगे, उनका कद छोटा होते रहेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम को हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी एनालिसिस करके उसको उसमें उलझते जाते हैं, उसको जो हम नहीं करना चाहिए उसमें भी हम करते जाते हैं कि वो जा रहा है और उसने हमें कुछ हमारी तरफ देख के कुछ कहा, तो हम ये सोचना चाहते कि उसने क्या कहा होगा, क्यों कहा होगा। अरे अगर वो जो कर रहा है वो भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, उस पर छोड़ दो। हमारा काम, चलो उसने मेरे लिए, अगर उसने वो जाते जाते शायद गाली भी दी होगी तो उसने बोला होगा अरे वाह, उसने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी बोला था, वाह। ये जब मन में भाव आएगा कि क्या मतलब हमें टेंशन अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और ये इजी नहीं है, लेकिन हमें बार बार अपने आप को बताना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार हमें ये करना पड़ता है कि यस जो कर रहा हूं मैं भगवान, मतलब सरेंडर होके कर रहा हूं, तब जाके हमें थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आती है। तो यही इस श्लोक का बहुत बहुत
प्रेरणादायी तात्पर्य हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न भाग्य की देवी लक्ष्मी थी, है ना, श्री थी, देवी श्री। तो अगर हम अपने आप को धर्म के साथ ले जाना चाहते हैं तो हमें ये ज्ञान अर्जित करना है, और करना ही नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम जितने लोगों से ये बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितनों से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे उतना बढ़ेगा, अपने साथियों से इनके बारे में, कि हमारा धर्म क्या है, सेवा करना। बस सेवा करना अगर धर्म है तो उस सेवा को हम किस तरह से करते हैं। और इस युद्ध इसमें एक आखिरी ये चीज भी पता होना चाहिए कि युद्ध की शुरुआत में ये ऑप्शन दिया गया था कि आपको सेना चाहिए या मतलब ये चाहिए, पार्थसारथी चाहिए। तो दुर्योधन ने और उन्होंने सेना ली थी, मतलब वो अधर्म के साथ ही थे, उनका मन बुद्धि अहंकार उन्हें वो सोचने ही नहीं दे रहा था कि हमें जीत, अगर हम भगवान के साथ तो जीत निश्चित है, और उसके अधर्म के साथ तो हार निश्चित है, ये सोचने ही नहीं था। हमारा मन भी वही होता है, जब हम ऐसे विचलित रहते हैं तो हमें अच्छा क्या है वो ऐसा आवरण बन जाता है हमारे तरफ, हमारे चारों ओर, कि हमें अच्छा क्या है वो सोचना ही नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मन सोचता है, जो चंचल मन है, हम उसके हिसाब से बढ़ते जाते हैं, करते रहते हैं, और न चाहते हुए भी हमारे से कुछ गलतियां होती जाती है। तो मनुष्य है तो गलतियां होगी, लेकिन गलतियां सुधारने का मौका हमें भगवान देते हैं, और ये मन सबसे अच्छा है। इसीलिए थोड़ा मैं 5 मिनट तो ज्यादा लूंगा मैं इमीडिएटली। हम जो यहाँ पे अष्टकम पढ़ते हैं यहाँ पे, उसका वो हम प्ले करेंगे, सब सुनेंगे, और उसके बाद में हम इस क्लास का समापन करेंगे, क्योंकि हर दिन हमें सुनना होता है, हर दिन सुनते हैं और उसके साथ दीपदान करते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे फिर से एक बार रन करेंगे, वो 12 मिनट का रहेगा। तो आप ध्यान से एक बार सुनिए, और यही इस मंथ में अगर हम ये अपने घर पे चलाते एक बार और दीपदान करते हैं तो हमारे हाथ से जो न चाहते हुए कुछ गलतियां होती है, उस गलती को सुधारने का मौका ये है, सेल लगाया भगवान ने कि चलो आओ, और अपने जो भी आपसे गलतियां हुई है उसको आप धीरे धीरे किसी तरह से आप उससे बाहर आ सकते हैं, है ना। तो या तो हम साथ में इसको Namaste. आवाज आ रहा है We सभी को at Pratimoksha इसमें से? invite yoga lovers from all हाँ around प्रभु the जी आ world रही है। to come आवाज आ रहा है and प्रभु जी? यस। पहली लाइन वो पढ़ते हैं, दूसरी लाइन हमें पढ़ने की, तब वो इसी तरह से बनाया गया है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। यशोदाभियोलुकलाधवमानं, यशोदाभियोलुकलाधवमानं, परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्।
मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैर्दामोदरं भक्तिबद्धम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्यै इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय ऋतं कुन्तलैः स्निग्धैरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विराज
Property Finder. Find every home here. मुहुषा चुंबितं विरक्तांतरं मे मनसे अतिरक्तं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् नमो दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञेद्यक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यायति दीनं तानु ग्रहाणेशमज्ञं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरादीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरादीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय
अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और दीप अर्पण करते हैं इस मंथ में हर दिन, तो उससे हमें ही नहीं, हमारे पूर्वज जो अगर किसी कारणवश नरक में या कहीं और कष्ट भोग रहे हैं तो उनकी भी मुक्ति होती है। तो सभी से प्रार्थना है कि आप सभी इस मंथ का पूरा लाभ उठाएं, भगवान भक्ति में अपने आप को समर्पित करें और अपने कार्य को जिससे चलते हैं उसे चलते जाने दें। तो हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे कि हम सभी को इसी तरह अपने इस आध्यात्मिक जगत में प्रगति मिले, इस भौतिक जगत में हमारे जो कार्य है वो भी अच्छे चलते रहे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी का कोई एग्जाम दे रहा है वो करे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है आज? प्रभु जी एंड माता जी, नए भक्त जो आए, हम नए भक्तों के लिए हम भी प्रेयर करेंगे कि वो हमारे साथ रहे, जुड़े रहे और इसी तरह हम आगे अपनी भक्ति को, अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहे और समझते रहे। जो भगवान का गीत है उसको जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अध्ययन करने की, हमारे उस पर शक्ति मिले और शक्ति से हम भक्ति मार्ग पे बढ़ते रहे। तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमें प्रभुपाद के लिए, गुरुदेव के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरि बोल। सभी का फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आप इस भगवत भक्ति में लगे रहे, भगवान को समझने का प्रयास करते रहे, हम सब मिलके हम इस तरह आगे बढ़े और इसी तरह प्रगति होती रहे हमारी, ये सब अपेक्षा करते हैं।